61 साल की उम्र, बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार, 2 बार शादी, 2 बार तलाक और फिर अचानक तीसरी बार दूल्हा बन गया आमिर खान। जिस इंसान ने अपनी फिल्मों में प्यार, रिश्तों और परिवार की सबसे खूबसूरत कहानियां दिखाई, उसकी अपनी जिंदगी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही। एक ऐसा प्यार जिसके लिए घर वालों से बगावत करनी पड़ी, एक ऐसी शादी जिसे दुनिया से महीनों तक छिपा कर रखना पड़ा। फिर स्टारडम आया, शोहरत आई, लेकिन उसी चमक ने एक रिश्ते को धीरे धीरे अंधेरे में धकेल दिया। फिर जिंदगी में आई दूसरी मोहब्बत, जिसने टूटे हुए इंसान को फिर से जीना सिखाया। लेकिन वक्त ने उस रिश्ते की भी अलग मंजिल लिख रखी थी और अब करीब 4 दशक की इस पूरी यात्रा के बाद आमिर खान ने एक बार फिर शादी कर ली है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि उन्होंने तीसरी शादी क्यों की, सवाल ये भी है कि आखिर इन तीनों रिश्तों ने आमिर खान को क्या सिखाया और क्या इस बार उन्हें सचमुच वो सुकून मिल गया जिसकी तलाश उन्हें बरसों से थी। आज आपको बताएंगे आमिर खान की 3 शादियों की पूरी कहानी, शुरुआत से बिना किसी जल्दबाजी के और उन तमाम मोड़ों के साथ जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। लेकिन कहानी की शुरुआत करते हैं आज से, मुंबई के पाली हिल्स में आमिर खान का घर, जहां बेहद सादगी के साथ कुछ गिने चुने रिश्तेदार, करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य मौजूद थे। न कोई शोर, न कोई भव्य समारोह, बस कुछ दस्तखत, कुछ मुस्कुराहटें और 61 साल की उम्र में आमिर खान ने गौरी स्प्रेट का हाथ हमेशा के लिए थाम लिया। इस खास मौके पर उनके बच्चे भी मौजूद थे। गौरी की पहली शादी से बेटा और आमिर की दूसरी शादी से बेटा आजाद, मानो दोनों की नई शुरुआत के गवाह बन रहे हों। मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपति, लगान के निर्देशक आशुतोष गोवारिकर और कुछ बेहद करीबी दोस्त भी इस छोटे लेकिन खास समारोह का हिस्सा बने। लेकिन इस शादी की असली कहानी सिर्फ आज से शुरू नहीं होती। इसके पीछे छिपी है करीब 40 साल लंबी एक भावनात्मक यात्रा, जिसका पहला अध्याय शुरू हुआ था जब आमिर खान सिर्फ 20 साल के थे। तब वो सुपरस्टार नहीं थे, न करोड़ों की फीस लेते थे, न दुनिया उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहती थी। वो बस एक आम सा लड़का थे जो मुंबई की एक इमारत की 4थी मंजिल पर रहा करता था और उसकी ठीक सामने वाली बिल्डिंग की एक खिड़की उसकी पूरी दुनिया बनने वाली थी। एक दिन आमिर की नजर सामने की खिड़की पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। नाम था रीना दत्ता। पहली नजर में ही वो दिल हार बैठे। अब उनका ज्यादातर वक्त उसी खिड़की के आसपास बीतने लगा। कुछ दिनों बाद उन्हें लगा कि सामने खड़ी वो लड़की भी शायद उन्हें देखती है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा था या ये सिर्फ एक तरफा एहसास था? आमिर ने अपनी दोस्त की मदद ली, योजना बनाई और बहाने से रीना को अपने घर बुलवाया। कमरे में पहली बार दोनों आमने सामने बैठे। आमिर ने बिना घुमाए फिराए सीधे दिल की बात कह डाली, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। लेकिन जवाब ने उनका दिल तोड़ दिया। रीना ने साफ कहा कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आमिर चुप रह गए। उन्होंने जोर नहीं दिया लेकिन उम्मीद भी नहीं छोड़ी। कुछ दिन बाद फिर मुलाकात हुई। आमिर ने पूछा, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो घंटों खिड़की पर खड़ी होकर मुझे क्यों देखती थी? रीना मुस्कुराई और बोली, बस मजे के लिए। यह जवाब आमिर के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उन्होंने खिड़की पर जाना बंद कर दिया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। करीब 1 महीने बाद बस स्टॉप पर अचानक दोनों आमने सामने आ गए। आमिर आगे बढ़ गए और तभी पीछे से आवाज आई, आमिर। उन्होंने पलट कर देखा। रीना थी। इस बार उनके चेहरे पर झिझक नहीं बल्कि एक फैसला था। उन्होंने कहा, कल मिलना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। और अगले दिन 7 सितंबर 1985 वो दिन आया जब रीना ने आमिर की आंखों में देखते हुए कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। उस दिन डर गई थी, इसलिए मना कर दिया। और बस यहीं से शुरू हुई उस मोहब्बत की कहानी जो जल्द ही परिवारों के विरोध, छिप छिप कर मिलने, खतों के आदान प्रदान और एक ऐसे फैसले तक पहुंचने वाली थी जो दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अब दोनों ने तय कर लिया था, प्यार अगर करना है तो आधा अधूरा नहीं, पूरी जिंदगी साथ निभाने के लिए करना है। लेकिन रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक तरफ 2 अलग अलग परिवार, दूसरी तरफ समाज और सबसे बड़ी चुनौती कानून। उस वक्त आमिर 21 साल के भी नहीं हुए। उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट तक पढ़ डाला, दोस्तों से सलाह ली, हर कानूनी प्रक्रिया समझ ली और जैसे ही 21 साल पूरे हुए उन्होंने बिना एक दिन भी गवाए शादी के लिए आवेदन कर दिया। और फिर आया 18 अप्रैल 1986। न बैंड, न बाजा, न बारात, न 7 फेरे, बस मैरिज रजिस्ट्रार का वो छोटा सा कमरा, एक करीबी दोस्त और 2 ऐसे लोग जो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े होकर एक दूसरे का हाथ थाम चुके थे। यही आमिर खान और रीना दत्ता कानूनी तौर पर पति पत्नी बन गए। सबसे दिलचस्प बात, शादी के बाद भी दोनों अपने अपने घर लौट गए।
क्योंकि अगर किसी को जरा सा भी शक हो जाता तो सब कुछ खत्म हो सकता था। करीब 8 महीनों तक दुनिया को इस शादी की भनक नहीं लगी, लेकिन कहते हैं कि प्यार जितना छिपाओ एक दिन सामने आ ही जाता है। एक दिन भावुक होकर रीना ने अपनी छोटी बहन को बता दिया कि वो पहले ही शादी कर चुकी है, और बस यहीं से राज बाहर निकल आया। घर में तूफान मच गया। रीना के माता पिता नाराज हो गए। आमिर के घर में भी सन्नाटा था। जब आमिर ने अपने परिवार को बताया कि मैं शादी कर चुका हूं, तो कुछ लोग रो पड़े। घर का माहौल भारी हो गया। लेकिन उसी वक्त आमिर के पिता ने बेटे को गले लगाया और कहा, अब शादी हो ही गई है तो डर किस बात का। यही वो पल था जब पहली बार आमिर को लगा कि शायद उनकी लड़ाई अब आसान हो जाएगी। हालांकि रीना के परिवार को यह रिश्ता स्वीकार करने में वक्त लगा, लेकिन समय सबसे बड़ा मरहम होता है। धीरे धीरे रिश्तों की बर्फ पिघली और आखिरकार दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। उधर जिंदगी ने करवट ली। 1988 आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक रिलीज हुई और देखते ही देखते एक साधारण सा लड़का देश का नया सुपरस्टार बन गया। रातों रात पहचान, शोहरत, दौलत, करोड़ों चाहने वाले, सब कुछ आमिर के कदमों में था। लेकिन हर सफलता की एक कीमत होती है। शूटिंग, विदेशी लोकेशन, लगातार काम, महीनों तक घर से दूर रहना और धीरे धीरे पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इसी बीच उनके घर 2 खुशियां आई। पहले बेटे जुनैद का जन्म हुआ और फिर बेटी आयरा ने परिवार को पूरा कर दिया। रीना ने सिर्फ घर नहीं संभाला, बल्कि आमिर के संघर्ष और करियर के हर पड़ाव पर उनके साथ खड़ी रही। उन्होंने आमिर के प्रोडक्शन हाउस के कामों में भी हाथ बटाया और फिर लगान के को प्रोड्यूसर की भूमिका भी निभाई। लेकिन बाहर से जितनी खूबसूरत की तस्वीर दिख रही थी, अंदर उतनी ही दरारें बनी। आमिर लगातार फिल्मों में व्यस्त होते चले गए, परिवार पीछे छूटता गया और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका शायद किसी ने सपना नहीं देखा। करीब 15 साल तक एक साथ रहने के बाद 2001 में रीना ने अलग रहने का फैसला कर लिया। जिस रिश्ते के लिए दोनों ने पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी, वही रिश्ता अब चुपचाप टूट रहा था। 2002 में दोनों का आधिकारिक तौर पर तलाक हो गया। बच्चों की कस्टडी रीना को मिली, लेकिन आमिर ने एक पिता की जिम्मेदारी कभी नहीं छोड़ी। हर तय दिन वो अपने बच्चों से मिलने जाते, उनके साथ समय बिताते और यही कुछ घंटे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गए। तलाक ने आमिर को भीतर तक तोड़ दिया। उन्होंने बाद में खुद स्वीकार किया कि उस दौर में वे गहरे अवसाद जैसे हालात से गुजरे। उन्होंने शराब का सहारा लिया, काम से दूरी बना ली और खुद को दुनिया से लगभग अलग कर लिया। दोस्त, सहकर्मी, परिवार सब उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद जिस इंसान ने अपनी पहली मोहब्बत के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी हो, उसके लिए उस रिश्ते का अंत स्वीकार करना आसान नहीं था। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि किस्मत उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय लिखने की तैयारी कर चुकी है, और उस नए अध्याय का नाम था किरण राव। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। एक रिश्ता खत्म होता है तो कभी कभी किस्मत चुपचाप दूसरा दरवाजा खोलती। आमिर खान की जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। साल 2001 फिल्म लगान की शूटिंग के दौरान एक युवा असिस्टेंट डायरेक्टर हर वक्त सेट पर दिखाई देती। नाम किरण राव। पहली मुलाकात में दोनों के बीच कोई फिल्मी रोमांस नहीं, न ही पहली नजर वाला कोई प्यार, न लंबी लंबी बातें, न कोई इजहार। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहे, लेकिन किस्मत ने दोनों को बार बार एक ही रास्ते पर ला खड़ा किया। कुछ समय बाद एक विज्ञापन फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की फिर मुलाकात हो। अब बातचीत पहले से ज्यादा होने लगी, लेकिन असली मोड़ तब आया साल 2004 में। महाराष्ट्र के मिनावली गांव में एक तरफ आमिर खान मंगल पांडे की शूटिंग कर रहे थे और दूसरी तरफ पास ही स्वदेश की शूटिंग चल रही थी। यही काम के सिलसिले में आमिर और किरण की बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदलने लगी। दोनों कभी शूटिंग के दौरान लंबी ड्राइव पर निकल जाते, कभी घंटों जिंदगी की बातें करते। फिर एक दिन किरण का आधे घंटे का एक फोन कॉल आमिर की पूरी जिंदगी बदल गया। बाद में आमिर ने खुद बताया कि फोन रखने के बाद उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि किसी इंसान से बात करके उन्हें इतनी खुशी मिली। उन्हें लगा शायद जिंदगी उन्हें दूसरा मौका दे रही है। धीरे धीरे दोनों करीब आए, एक दूसरे को समझा और रिश्ते को समय दिया। किरण जानती थी कि आमिर तलाकशुदा हैं, 2 बच्चों के पिता हैं और उम्र में उनसे बड़े भी हैं। बावजूद इसके उन्होंने इंसान को चुना, सिर्फ स्टार को नहीं। हालांकि किरण के परिवार को यह रिश्ता कतई मंजूर नहीं था, लेकिन इस बार आमिर और किरण ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने अपने रिश्ते को परखा, समझा और फिर 28 दिसंबर 2005 को दोनों ने सिविल मैरिज कर ली। शादी बेहद सादगी से हुई, लेकिन खुशियां भरपूर थी। इस बार आमिर पहले वाले लड़के नहीं थे जो दुनिया से छिपकर शादी कर रहा था। अब वो एक सफल अभिनेता थे, लेकिन शायद रिश्तों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व भी। शादी के बाद किरण सिर्फ आमिर की पत्नी नहीं बनी, बल्कि उनके सबसे भरोसेमंद साथी भी रही। दोनों ने साथ मिलकर कई फिल्मों और प्रोजेक्ट्स पर काम किया। 2011 में किरण ने फिल्म
धोबी घाट से निर्देशन की शुरुआत की और आमिर उसमें मुख्य भूमिका में नजर आए। इसी साल सेरेगेसी के जरिए दोनों के घर बेटे आजाद राव खान का जन्म हुआ। आजाद दोनों की दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गए। आमिर फिर एक बार पिता बनने की खुशी जी रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन रिश्ते सिर्फ तस्वीरों से नहीं चलते। हर रिश्ते की अपनी चुनौतियां होती हैं। समय बीतता गया और फिर साल 2021 में आमिर और किरण ने एक फैसला लिया जिसने उनके प्रशंसकों को फिर से चौंका दिया। दोनों ने एक संयुक्त वीडियो जारी किया और बताया कि वे पति पत्नी के रूप में अलग हो रहे हैं। लेकिन इस घोषणा में सबसे अलग बात यह थी कि न आरोप, न विवाद, न कटुता, न कोई सार्वजनिक लड़ाई। दोनों ने कहा, हमारा रिश्ता बदला है, खत्म नहीं हुआ। हम हमेशा दोस्त रहेंगे, साथ काम करेंगे और अपने बेटे आजाद की परवरिश मिलकर करेंगे। यही वजह है कि तलाक के बाद भी किरण राव अक्सर आमिर के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देती रही। बेटी आयरा की शादी हो या पारिवारिक समारोह, रीना दत्ता और किरण राव दोनों आमिर के परिवार का हिस्सा बनी रही। शायद यही आमिर की सबसे बड़ी खासियत भी रही। रिश्ता बदल गया लेकिन सम्मान कभी खत्म नहीं होने दिया। क्या आमिर की जिंदगी में प्यार की कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि किस्मत उनके लिए एक और अध्याय लिख चुकी थी। एक ऐसा अध्याय जिसकी शुरुआत करीब 25 साल पहले, लेकिन मुकम्मल होने में पूरे 2.5 दशक लगते हैं। उस कहानी का नाम था गौरी स्प्रेट। दोस्तों, कभी कभी कुछ रिश्ते जो हैं वो पहली मुलाकात में नहीं बल्कि सही वक्त आने पर मुकम्मल होते हैं। गौरी स्प्रेट की कहानी कुछ ऐसी है। आमिर खान ने खुद बताया कि वे गौरी को पिछले लगभग 25 सालों से जानते थे। दोनों की पहचान बहुत पुरानी थी। जिंदगी की भागदौड़, अपने अपने रिश्ते और अलग अलग जिम्मेदारियों ने दोनों को कभी एक दूसरे के करीब आने का मौका ही नहीं दिया। वक्त बदला, दोनों अपनी अपनी जिंदगी के कठिन दौर से गुजरे। साल 2024 में कुछ साझा दोस्तों की मदद से दोनों की बातचीत फिर शुरू हुई। इस बार बात सिर्फ हालचाल तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया। दोनों के जीवन में पहले से अनुभव थे, दोनों रिश्तों के उतार चढ़ाव देख चुके थे और शायद यही वजह थी कि इस रिश्ते में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं थी बल्कि ठहराव था, समझ थी और एक अलग तरह का सुकून था। गौरी स्प्रेट भी पहले शादीशुदा रह चुकी थी और उनके पहले विवाह से एक बेटा है। उधर आमिर भी 2 शादियों, 2 तलाक और 3 बच्चों का पिता होने के बाद जिंदगी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख रहे थे। फिर आया मार्च 2025, आमिर खान का 60वां जन्मदिन। पूरे मीडिया को लगा शायद मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपनी नई फिल्म का ऐलान करेंगे, लेकिन कैमरों के सामने आमिर ने जिस शख्स का परिचय कराया उसे देखकर हर कोई चौंक गया। वो थी गौरी स्प्रेट। आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी पार्टनर है, और यहीं से उनके रिश्ते ने सार्वजनिक रूप से नई पहचान हासिल कर ली। इसके बाद दोनों कई मौकों पर साथ दिखे, लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते को हमेशा सादगी और गरिमा के साथ बनाए रखा। और फिर 61 साल की उम्र में मुंबई के पाली हिल्स स्थित अपने घर पर आमिर खान ने गौरी स्प्रेट से रजिस्टर्ड मैरिज कर ली। न कोई भव्य आयोजन, न दिखावा, बस परिवार, कुछ करीबी दोस्त और एक नई शुरुआत। इस खास पल के गवाह बने आमिर के बेटे आजाद, गौरी का बेटा, बेटे जुनैद, बेटी आयरा और परिवार के दूसरे सदस्य। समारोह में उद्योगपति मुकेश अंबानी, फिल्मकार आशुतोष गोवारिकर और कुछ चुनिंदा करीबी लोग भी मौजूद रहे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस एक बयान की हुई जो आमिर ने गौरी के बारे में कहा कि मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि गौरी मेरी जिंदगी में आई। रीना और किरण के साथ भी मेरे रिश्ते बेहद गहरे थे, लेकिन चीजें आगे बढ़ नहीं पाई। अब मुझे लगता है मैं जाकर मुकम्मल हुआ। यह बयान सिर्फ तीसरी शादी का ऐलान नहीं बल्कि 4 दशक लंबे सफर का निचोड़ भी था। एक ऐसा सफर जिसमें पहली मोहब्बत थी, घर वालों से बगावत थी, संघर्ष था, स्टारडम था, रिश्तों का टूटना था, अकेलापन था, दोस्ती बचाए रखने की परिपक्वता थी और आखिर में एक नई शुरुआत। दिलचस्प बात यह भी है कि आज भी आमिर खान अपनी दोनों पूर्व पत्नियों रीना दत्ता और किरण राव दोनों का सम्मान करते हैं। बेटी आयरा की शादी में रीना और आमिर ने मिलकर हर जिम्मेदारी निभाई, तो किरण राव भी बेटे आजाद के साथ पूरे परिवार का हिस्सा बनकर मौजूद रही। यानी रिश्ते भले ही बदल गए, लेकिन सम्मान, भरोसा और परिवार की अहमियत आज भी कायम है। शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख भी है। जिंदगी में हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता कुछ न कुछ सिखा कर जरूर जाता है। आमिर खान की कहानी सिर्फ 3 शादियों की कहानी नहीं बल्कि बदलते रिश्तों, गलतियों से सीखने, टूटकर फिर से संभलने और हर नए अध्याय को स्वीकार करने की कहानी भी है। अब ये तीसरा रिश्ता कितना लंबा सफर तय करता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि आमिर खान की निजी जिंदगी उनकी फिल्मों की तरह हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट लेकर आती रही और शायद इसीलिए उन्हें सिर्फ मिस्टर परफेक्शनिस्ट नहीं बल्कि जिंदगी से लगातार सीखने वाला इंसान भी कहा जाता है। आप ये पूरी कहानी सुनकर क्या सोचते हैं?
क्या महसूस करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।